स्टार्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। जो रिमेनिंग वर्ड रह गया था हमारा कल ना, पेयर। आपने लीनियर देख लिया था, लीनियर। आपने इक्वेशन देख लिया था क्या होता है, आपने टू वेरिएबल्स देख लिए थे, एक जेनेरिक फॉर्म देख लिया था लास्ट क्लास में हमारा कि जेनेरिक फॉर्म क्या होगा। वो क्या था प्रियंका? हाँ, हम एक काम करेंगे, हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हमें कांस्टेंट राइट साइड में भी दिया होगा ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये जेनरिक फॉर्म लेते हैं। तो आपको इसमें जब पेयरिंग करेंगे, दैट मीन्स हमने कल ही बताया था कि पेयरिंग का मतलब होगा कि आपको कितने इक्वेशन गिवन होंगे, इसमें 2 इक्वेशन गिवन होंगे। तो लेट कर लेते हैं, और देखिए 2 वेरिएबल्स जो हैं ये वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे, है ना। सेम वेरिएबल में दोनों इक्वेशन गिवन रहते हैं। क्या चेंज होंगे, सिर्फ उनके कांस्टेंट या कोफिशिएंट चेंज होंगे। तो क्या हो जाएगा, सपोज आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन प्रियंका लीनियर होंगे कि नहीं होंगे, ये बताइए आप। लीनियर होते क्यों हैं, कब होते, कौन से इक्वेशंस लीनियर होते हैं? तो लीनियर इक्वेशन हम कब बोलते थे, लीनियर क्यों बोला था हमने? डिग्री 1 होता है। तो आप जब इनका देखेंगे तो x की डिग्री 1 है और y की डिग्री 1 है, तो दोनों की पावर क्या है, 1 है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। मतलब अगर हम ग्राफिकल बात करें तो इनका जो इक्वेशन मिला था हमें, वो क्या मिला था, एक लाइन मिली थी। देखे थे कल ना इतना कि हमने इनको ग्राफिकल जब रिप्रेजेंट किया था, x की कोई वैल्यू ली थी, उसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू मिली थी, और उनको फिर प्लॉट किया था अगर ग्राफ पे, तो एक लाइन दे रहे थे, राइट। याद है सबको कल का क्लास, या कोई रिवाइज नहीं कर पाया है, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए, आप मेरे को एक चीज बताइएगा प्रियंका, ये 2 इक्वेशन है तो हमें ग्राफ पे कितनी लाइन मिलेंगी हमेशा? एक्चुअल में जब आप कभी भी कोई भी 2 लाइन देखेंगे, बस कंडीशन एक है कि वो सेम प्लेन में अगर होंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप से हो सकती हैं, है ना। ये तो सबने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा कि 2 लाइन है, वो या तो क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, है ना। अगर ये लाइन ए बी है, देखिए मैं किसी, ये वो लाइन है जो एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन का मतलब ये है कि ये क्या है, सेम प्लेन पर है। मतलब आपका जो एक्स वाई प्लेन है ना, ये बोर्ड जो है आपका यहाँ पर प्लेन के जैसे काम करता है। हमने उस दिन बताया था आप लोग को लास्ट क्लास में, अगर किसी को याद होगा तो, ठीक। तो ये सेम प्लेन पे है। अगर यही लाइन को मैं यहाँ पर रख दूं, जो बोर्ड पे ना रह के यहाँ पर रहे थोड़ी ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन इनका चेंज हो जाएगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होंगे। तो ये कंडीशन उन्हीं लाइन के लिए पॉसिबल है या फिर सेटिस्फाइड होगी जब वो क्या होंगी, दोनों सेम प्लेन में होंगी। तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी कि किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या क्या होंगी, कहीं पर भी वो प्लेन में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब आप इनको इन्फिनाइटली कहीं पर भी ले जाएं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये क्या होती है, हमारी पैरेलल लाइंस। और थर्ड केस होता है, वो क्या होता है, आपको एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मिल जाए। भाई उसी के ऊपर अगर दूसरी लाइन रखा जाएगी तो आपको ऊपर से तो सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देने वाली है। तो ये जो थर्ड केस है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन का सेट है ये हमारा,
कोइंसाइड नहीं बेटा, कोइंसिडेंट बोलते हैं उसको, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसाइड वो फिनोमिना है जिसमें ये दोनों लाइन क्या होती हैं, कोइंसाइड होती हैं, उसको ना फिनोमिना बोलेंगे, और लाइंस को बोलेंगे, दोनों में अंतर समझ में आ गया ना, कोइंसिडेंट लाइंस। इनके अलावा अगर एक ही प्लेन में दो लाइन है तो कोई और पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है, क्योंकि उनको अगर आप फर्दर इंक्रीज करेंगे तो यार सपोज आपको ऐसे लाइन दे दी तो ये क्या होगी, आगे जाएंगी तो क्या हो जाएगी, ये कट करेंगी कहीं ना कहीं। ये तो हमने देखा था, क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं हम, इन्फिनाइटली दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। ये शायद हमने ज्योमेट्री की क्लास में देखा भी था। तो ये 3 केसेस मिलने हैं, ठीक है। अब ये 3 केसेस हमारे ग्राफ पर मिलेंगे, कैसे दिखेंगे, और आपका जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस होंगे उसमें कैसे दिखेंगे, वो हमें देखना है इस क्लास में। ये चीज़ तो जस्ट हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे थे अभी तक आप लोग को। क्लियर है सबको, एक बार बताइएगा। चलिए, अब एक चीज़ बात आती है कि हमें, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है सॉल्विंग दीज इक्वेशन। आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ग्राफिकल सॉल्यूशन। आप ग्राफ के थ्रू इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे आप, कल ही हमने बताया था इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है इंडिविजुअली। तो आप जब फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप एक्स वाई की एक टेबल बनाएंगे, एक्स की कोई भी एक वैल्यू लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और 0 जनरली हमने लिया था, 0 वाई की वैल्यू लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये हमारे एक्स वाई ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, यही बताया था। और 2 पॉइंट से यहां पर वो एक लाइन बनेगी, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए, ये प्रोफार्मा बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल अभी तक मैंने यहां पर नंबर्स नहीं लिए हैं कि कौन से A1 A2 B1 B2 में क्या मिलने वाले हैं, ठीक, सिर्फ एक प्रोफार्मा बता रहा हूं मैं कि होने कैसे वाला है। सेकंड में सेम x और y की वैल्यू लेंगे और इक्वेशन 2 के लिए टेबल रेडी करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक। तो यहां से भी आपको 2 पॉइंट मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो जब ये दोनों लाइन ग्राफ पे प्लॉट होंगी तो ये डेफिनेटली या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, या पैरेलल लाइंस मिलेंगी, या कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी। इसके अलावा कोई चौथा केस पॉसिबल है क्या, नहीं होने वाला है। अब देखिएगा, अब बात आती है कि आपने बना तो दिया ग्राफ दोनों लाइन को लेके, लेकिन आपने सॉल्यूशन की बात कहाँ की। तो सॉल्यूशन तो ग्राफ पे आप लोग को मालूम ही होगा, आपने अगर क्लासेस में पढ़ रखा है कि अगर ये दोनों लाइन, अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है सुहानी आप बताइए तो, ग्राफिकल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कैसे डिसाइड करते हैं आप, सुहानी आप सॉल्यूशन कैसे डिसाइड कर पाएंगे, क्या होता है सॉल्यूशन अगर ग्राफिकल वे में हम बात करें तो। सॉल्यूशन होगा, हाँ बताइए, वो सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर बोले ये दो लाइन बनने वाली है हमारी, इनका जो कॉमन शेयरिंग पॉइंट होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा कॉमन शेयरिंग पॉइंट। तो जब पैरेलल लाइंस होंगी तो ये तो हमें नहीं मिलेगा, ये तो श्योर है कि कॉमन शेयर करेंगे ही नहीं वो कोई भी पॉइंट को, पैरेलल लाइंस हमारी। क्लियर है। बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन की, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कितने कॉमन पॉइंट शेयर कर सकती है प्रियंका, 2 पॉइंट नहीं होंगे क्या, हाँ क्यों भाई, क्योंकि लाइन का केस ही पॉसिबल नहीं है कि वो 2 लाइन पे कट कर सकें। अगर इसी लाइन को 2 पे कट करना पड़ेगा तो इसको ऐसे होना पड़ेगा लाइन को, मतलब ये क्या हो जाएगी, 1 लाइन 2 लाइन हो जाएगी, मतलब एक लाइन
क्या होगी, दूसरे लाइन से सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट शेयर करेगी, है ना, यही आप बोलना चाह रहे थे। तो जब हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन की, कौन सी हमारी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आपको कितने कॉमन पॉइंट है, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, ओनली वन, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपकी सपोज ये दूसरी लाइन रहती, देखिए, और ये जो शेयरिंग पॉइंट रहता, इसके जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो आपको मिलेंगे, x और y की वैल्यूज, वो क्या होंगी, इस दोनों इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा कोई और x और y की वैल्यू पॉसिबल नहीं होंगी जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करती रहेंगी। क्लियर है, ठीक। इंटरसेक्टिंग, आप बताइए पैरेलल लाइंस में क्या होगा, यही केस। देखिए आप सब लोग ये पढ़ चुके हैं, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन आएगा। क्यों, रीजन ये हो जाएगा कि ये कोई भी कॉमन पॉइंट शेयर नहीं करेंगी, है ना, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस क्या होंगी, एक ही प्लेन पर रहेंगी लेकिन एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी। कट नहीं करेंगी तो हमें कॉमन शेयरिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हमें उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइन में क्या केस होता है प्रियंका, बिल्कुल। मतलब एक लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, उतने सारे क्या हो जाएंगे, हमारे कॉमन शेयरिंग पॉइंट हो जाएंगे। तो एक लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, इन्फिनाइटली, मतलब कितने भी पॉइंट हो सकते हैं इस लाइन पर, है ना। तो जब हम कोइंसिडेंट लाइन की बात करेंगे तो इसी के ऊपर वो कोइंसाइड हो जाएगी हमारी दूसरी लाइन। दूसरी लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड होगी तो आपके जो कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है सबको, क्यों, क्योंकि हमारे कॉमन शेयरिंग पॉइंट कितने रहेंगे, इनफाइनाइट रहेंगे। ये तीन केसेस के अलावा और कुछ पॉसिबल है क्या, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया ग्राफिकल कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया उसका क्या, प्रोफार्मा तैयार। क्लियर है। अब बात आती है कि किस टाइप की इक्वेशन हमें मिलेंगे इसमें। जब आप इक्वेशन को देख के कैसे बता पाएंगे कि ये हमारे क्या है, अगर किसी को नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, रब कर दें। ये तो आपको ग्राफिकल, अगर आप देखने जाएंगे ग्राफिकल तो आपको कितना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा कि आप मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें कॉमन शेयरिंग पॉइंट है कि नहीं। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी जो हमारी क्या रहेगी, वो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए रहेगी। इसके अलावा आप अगर सिर्फ इनके कोफिशिएंट को देख के समझना चाहें कि लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी कि कोइंसिडेंट लाइन होंगी कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो इसकी कंडीशंस आपको मालूम है। वो क्या होगा हमारा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन या फिर लाइन की कंडीशन पता करने की, वो क्या लाइन कोइंसिडेंट लाइन है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इनके रेशियोज देखेंगे, है ना। ये तो पता है सबको, कोफिशिएंट के रेशियोज हम पता करेंगे। A1 A2 आप निकालिए, B1 अपॉन B2 निकालिए एंड C1 अपॉन C2 निकालिए। अब इसमें भी क्या होगा, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आ जाए B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू आ जाए C1 अपॉन C2, तो ये क्या हो जाएंगे हमारा, ये तो सबको मालूम है, एकदम क्लियर है।
इसमें आप देखिएगा, इसमें एक केस ये बनता है कि आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कौन सी लाइन रहेंगी? सब ने पढ़ा है, अच्छा लग रहा है हमें। और थर्ड केस ये पॉसिबल होगा कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, फॉरगेट अबाउट C1/C2। C1/C2 को भूल जाइए, बस एक कंडीशन चेक करेंगे हम, A1/A2 इक्वल नहीं है अगर B1/B2 के, तो वो डेफिनेटली क्या मिलेंगी हमें? इंटरसेक्टिंग। क्लियर है सबको? आपको ना C1/C2 के बारे में वरी नहीं होना है, वो इक्वल टू C1/C2 भी हो सकता है, डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो सकता है। सिर्फ आपको देखना है ये कंडीशन। क्लियर है सबको? ये क्या, ये एल्जेब्रिक सॉल्यूशन मतलब जस्ट आप कोफिशिएंट देख के पता कर पाएंगे। हम मेथड से लगाएंगे बाद में, जस्ट देख के आप बता पाएं कि कौन सी लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल से इंटरसेक्टिंग है, वो आप यहाँ से सिर्फ कोफिशिएंट को देख के बता पाएं। वो प्रोसेस था ये। क्लियर है सबको एक बार? अच्छा, ये तो हो गया जब अभी तक सब चीज़ पता थी। शायद अब एक चीज़ देखिएगा कि एक्चुअल में होता क्या है कि इन लाइन में इक्वेशंस में ऐसे क्या होता है कि आपको पैरेलल लाइंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली लाइन, कोइंसिडेंट लाइन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। देखिए, जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था, सुहानी और मेरा एज, ठीक, दोनों का एज कितना था? 50 था। क्लियर? सबको याद है लास्ट क्लास का? अब हम बोलते हैं, ये तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, अब हम इसके बाद बोल रहे हैं कि एक इक्वेशन और बोलते हैं, एक रिलेशन और हमारी और सुहानी की एज में बोलते हैं कि थ्राइस ऑफ सुहानी एज एंड थ्राइस ऑफ माई एज विल बी 150। क्लियर है? दो इक्वेशन मिल गए आपको। यहां हुआ क्या? यहां पे हुआ क्या? क्या ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं क्या? आर दीज आर टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन और नॉट? ये क्या है? एक ही इंफॉर्मेशन है। हमने ये इंफॉर्मेशन दी थी सुहानी की एज, और हमारी एज आज की डेट में कितनी है? 50 है। और अगर 3 टाइम्स सुहानी की एज और 3 टाइम्स हमारी एज कर दे तो 150 मिल जाएगा। ये कोई अलग से दो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो बहुत मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो हमारी एज दोनों का सम इतना है, तो दोनों का अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई नई बात तो नहीं है ना। तो जब ये ऑब्वियस सी बात हम जब बोलते हैं ना, जब ये ऑब्वियस सी बात बोलते हैं, तो ये मतलब जब आपको ये दोनों सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट नहीं दी रहती हैं, तो ये क्या शो करेंगी? हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है क्या? देख लीजिए आप, यहां से A1 क्या मिलेगा? 1, A2 क्या मिलेगा? 3, 1/3, B2 क्या मिलेगा? 1, सॉरी हाँ, B1 क्या मिलेगा? 1, B2 क्या मिलेगा? 3, B1/B2 1/3, 50/150 भी आएगा क्या? 1/3। आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी ये वाली। आपको क्या मिलेगी? ये कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है? तो जब एक ही स्टेटमेंट आपको या फिर एक ही रिलेशन टू डिफरेंट टाइप से दे दिया जाए, तो आप वो बता पाएंगे कि क्या है? कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशंस आपको गिवन है। क्लियर है? देखिए, थोड़ा सा ये चीज़ शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, अगर किसी ने पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है शायद ये आपको नया चीज़ आप पता चल रहा है। अब बात आती है पैरेलल लाइंस की। अब हमने बोला सुहानी का एज और हमारा एज, ये दोनों क्या है? 50 ईयर्स है दोनों की एज का अगर सम करें तो,
ठीक है, अभी हम बात ही नहीं कर रहे कि हमारी एज और कितनी एज है, बस हम एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जिससे हम क्या बनाते हैं, हमारी इक्वेशंस बनाते हैं। तो सुहानी का एज और मेरा एज 50 ईयर्स है, ठीक, और इसके बाद हम बोल रहे हैं कि जस्ट डबल ऑफ सुहानी एज एंड माई एज विल बी बिकम 80। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल सुहानी? क्या होगा, ये कब पॉसिबल होगा? जब 100 रहे। अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको 2 डिफरेंट यहां पर इंफॉर्मेशन दी है क्या? 2 डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी है, बट बोथ आर रॉन्ग, मतलब ये दोनों चीज एक साथ पॉसिबल नहीं होंगी। मतलब आप बोल सकते हैं कि दोनों इंफॉर्मेशन एक ही चीज के लिए कभी करेक्ट नहीं होगी। क्लियर है एकदम? तो ये कंडीशन बनेगी हमारी किसकी? पैरेलल लाइंस की। जब हमें 2 स्टेटमेंट गिवन हुए रहे और वो क्या रहे, एक दूसरे से कोई भी तरीके से रिलेट करे ही ना, तो ये क्या बनेगा? पैरेलल लाइंस का। यहां पर देखिए ये बात वही होने वाली है। इसमें आप देखेंगे a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, और यहां पर आपको 1/2 नहीं मिल रहा है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट कहां से आएगा? ये पैरेलल लाइंस का स्टेटमेंट हो जाएगा, ऐसे जब हम रिलेट करते रहेंगे इनको। और थर्ड केस ये बनता है कि एक्चुअल में आपको किसी एक चीज का टू डिफरेंट टाइप से क्या हो जाए, इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। सपोज हम बोल दें कि दोनों का एज का सम क्या है, 50 है, ठीक, और बोल दें कि सुहानी की डबल एज और मैं 20 ऐड करोगे तो मेरी एज मिल जाएगी, या फिर मेरी एज सुहानी की डबल एज का 50। मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट जो एक्चुअल में पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें लेट करिएगा, समझिएगा इस चीज को कि इसमें आपको क्या एक ही इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वही दिया है क्या? नहीं, हमने अपनी दोनों की एज को 2 अलग तरीके से रिलेट किया है। एक तो आपको दे दिया कि दोनों का सम ये है। अब यहां पर आप इमेजिन करके चलिए कि सुहानी की एज क्या है, 15 है, तो हमारी एज क्या होने वाली है, 35। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। सेकंड में क्या हो जाएगा, 15 2 जा 30 प्लस 20, ये भी क्या हो जाएगा 50। मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। क्लियर है सबको? यहां पर अगर सुहानी की एज का डबल करके 20 ऐड करोगे तो मेरी एज मिलेगी। मतलब 2 डिफरेंट ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे जो क्या करेंगे, एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपको ट्रू इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या मिला, एक ही इक्वेशन को अलग अलग तरीके से बोल दिया। इसमें आपको क्या मिला, इसमें आपको मिला कि ये दोनों स्टेटमेंट कहीं से कोरिलेट कर ही नहीं रहे थे। इस केस में क्या होगा कि वो आपको ना स्टेटमेंट कहीं ना कहीं से कोरिलेट करेंगे और ये स्टेटमेंट क्या रहेंगे, आपको ट्रू रहेंगे। इस केस में आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है सबको? एक बार बताइएगा बस। है कि ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ये बोल रहे थे। अब देखिए यहां पर आप a1 a2 b1 b2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से y को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -20। सपोज ये क्या हो जाएगा, -20। यहां से आप a1/a2 निकालेंगे तो x 1/2, और यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/1। 1/2 -1 इक्वल नहीं है, मतलब a1 a2 b1 b2 इक्वल नहीं आए, आपका थर्ड केस बन जाएगा। क्लियर है सबको एकदम? मतलब दोनों केस में एक चीज बहुत कॉमन रहती है कि आपको a1/a2 और b1/b2 दोनों केस में क्या होते हैं, यहां पर दोनों केसेस में ट्रू मिलते हैं, ये दोनों इक्वल मिलते हैं, a1/a2 एंड b1/b2। बस एक इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी रहेगी जिसमें ये जो a1/a2 और b1/b2 का रेशियो है वो कभी भी क्या नहीं मिलेगा, इक्वल नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन थी क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज और आती है कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन होगी तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन
एंड कोइंसिडेंट, मतलब इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन, देखिए यहां पर आपको इंफॉर्मेशन गलत नहीं दी है, यहां पर क्या है आपको इंफॉर्मेशन दी है बट टू डिफरेंट टाइप से सेम इंफॉर्मेशन दे दी गई। क्या है, इंफॉर्मेशन गलत दी है क्या? नहीं दी ना, इंफॉर्मेशन तो हमने सही दी है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट ग्राफ होगा, क्योंकि क्या है ये दोनों लाइन, मतलब दोनों आपको स्टेटमेंट ट्रू गिवन है। सेम इस केस में भी हुआ, ये दोनों आपके स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, ट्रू है, तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। लेकिन जब आपको दोनों इंफॉर्मेशन ट्रू गिवन ही नहीं है, कुछ आपको इंफॉर्मेशन कहीं से कोरिलेट ही नहीं कर रही है, तो जब इसका सिर्फ समझ लीजिएगा इसको कि क्यों कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट ग्राफ। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इनकंसिस्टेंट बनेगा। ये भी शायद किसी क्वेश्चन में और उसमें पूछते हैं। तो ये जस्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही था। इधर तक सबको क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की, एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस की। ये जो दोनों हमें इक्वेशंस मिले हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि हमें कुछ बताने की ज़रूरत है, आप लोग ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक। थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमारा बनता है देना तो दे देते हैं। कौन कौन सी 3 मेथड से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, अनुभव? अनुभव, कौन कौन सी 3 मेथड से सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चंस? सब्स्टिट्यूशन, क्या है, हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट, वेरी गुड, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपका इस बार सिलेबस कम किया है, गवर्नमेंट ने अपना काम कम कर लिया है, लेकिन आप लोग का काम हम कम नहीं होने देंगे, इसको भी हम सीख लेंगे और शायद आता भी होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले जब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट में क्या करेंगे, एक किसी वेरिएबल की, फर्स्ट मेथड में एक किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। देखिए ये भी प्रोफार्मा बता रहा हूं मैं, ये कैसे मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है सुहानी? सिर्फ ये प्रोफार्मा में बता रहा हूं, आप लोग को आता है, आप लोग अप्लाई भी कर चुके होंगे, है ना। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप फर्स्ट इक्वेशन से या फिर सेकंड इक्वेशन से, ये कोई कंपलसन नहीं है कि आप कौन से वेरिएबल और कौन सी इक्वेशन से आप निकालते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए आप फर्स्ट वेरिएबल से फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट वेरिएबल का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल निकाल लेते हैं, और ये जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी इसको क्या करते हैं हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, और ये जो y के टर्म्स में आएगा तो पूरा इक्वेशन क्या होता है, सेम वेरिएबल में इक्वेशन आ जाता है आपका। और यहाँ पर जब सेम वेरिएबल में आ जाता है तो उसको सॉल्व करके वेरिएबल 1 की वैल्यू निकल जाती है, सेकंड वेरिएबल की, और इसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होती है, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। ये तो सबको क्लियर होगा, ये तो बस थोड़ा एक इंफॉर्मेशन हम देना चाह रहे थे, है ना। सेकंड क्या है, सेकंड है इलिमिनेशन, सेकंड है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन में क्या करते हैं प्रियंका, निर्मला? ए रहता है उसको बी और सी से डिवाइड करते हैं, हाँ। स्क्वायरिंग करते हैं, ऐसा होता है क्या?
नहीं, अब प्रियंका डीएवी बताएंगी, आप बता चुके हैं एक मेथड को। दैट्स इट, बस 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 यही हम बता रहे थे प्रियंका निर्मला। हम इसमें क्या करते हैं ना, ये एलिमिनेशन मेथड में हम ना या तो एक्स का या वाई का, इसमें भी कोई कंपल्सन नहीं है, इसमें भी ये जरूरी नहीं है कि आप एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए वाई को, जो आपको इजीली ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे और फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कैसे भी क्या करते हैं, इस वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, मतलब खत्म कर दिए रहते हैं, तो वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल का हमें इक्वेशन मिल जाता है। और इस वो सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन मिलता है, वहां से हमें फर्स्ट या सेकंड कोई भी वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं और क्या मिल जाता है, वहां से फर्स्ट वेरिएबल है सेकंड वेरिएबल की जो रिमेनिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाती है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। और कोफिशिएंट इक्वल कैसे करते हैं भाई, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, a1 का इधर और a2 का इधर, तो इक्वल हो जाएगा, ये a1 a2 मिल जाएंगे दोनों कोफिशिएंट। तो किसी भी वेरिएबल का, ये जरूरी नहीं है, कोफिशिएंट को क्या करेंगे प्रियंका, इक्वल करेंगे। आप, हमें लगता है प्रियंका आप ना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले गई थी आप, कि एक को इधर ले जाएंगे और फिर उसके बाद उसका स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग तो बेटा इसमें होना ही नहीं है, क्योंकि अगर स्क्वायर कर देंगे ना तो ये हमारी वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और वेरिएबल की पावर अगर 2 हो गई तो ये तो फिर लीनियर इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है बाय ट्रांसफर, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन कभी भी क्या नहीं होगा, इसके स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है प्रियंका? अब याद आ गया होगा, पढ़ तो लिए ही हैं, बस थोड़ा सा मिस हो गया था ऐसा लग रहा है हमें, है ना। तो कोफिशिएंट को इक्वल करके वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो जब ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है तो एक वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगा हमारा, यहां पर क्या मिलेगा, इसके बाद 1 वेरिएबल का इक्वेशन मिल जाएगा, और 1 वेरिएबल की इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, ये वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और इस वेरिएबल को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं पर भी पुट करेंगे तो हमें वहां से भी क्या मिलेगा, 1 वेरिएबल का इक्वेशन मिलेगा, और वहां से सॉल्व करेंगे तो हमें सेकंड रिमेनिंग वेरिएबल की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चंस करेंगे आप, बस प्रोफार्मा पे ध्यान रखिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसके क्वेश्चंस हम सारी मेथड से देखेंगे, नहीं छोड़ने वाले हम कोई भी मेथड्स को। आप जो जो क्वेश्चंस हमें बताएंगे, जिस जिस मेथड से आपको पूछना रहेगा वो सारी मेथड्स हम देखेंगे। ये बस प्रोफार्मा देख लीजिए कि इसको एक्चुअल में हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बच जाती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किस किस ने कवर की है अभी तक क्लास में, या फिर आप जहां भी कहीं भी अभी तक पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। प्रियंका पढ़ी है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, स्किप कर दिया है सबने? सब पढ़े हैं, वेरी गुड। इसमें क्या होता है, इसमें सुहानी आप बताइए बेटा क्या होता है। हाँ हाँ, वो तो नाम से ही पता चल गया, वो तो नाम, हाँ वेरी गुड, ये सही बोले आप। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है वो बता दीजिए, तो फिर तो हमें कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा। एक्स अपॉन B1 C2 देखिए, अब जब हम एक सेकेंड बस बेटा, एक सेकेंड ध्यान रखिएगा। अगर अब हम बात कर रहे हैं कि ये हमें फॉर्मूला लगाना है,
तो अभी तक हमारा जो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन जो मेथड्स थी उन पर आपका कोई कंपल्सन नहीं था कि आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये कंपल्सन हो जाती है कि इसको आप एक प्रॉपर सेट ऑफ फॉर्म में आप इनको ना दोनों इक्वेशन को जमाएं। अगर आपने यहाँ x और यहाँ y कर दिया और उसके कोफिशिएंट ले लिए ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये केयरफुली देख लीजिएगा कि x y कांस्टेंट, x y कांस्टेंट और राइट साइड में आपका जीरो रहे, इसी फॉर्मेट में हम जमाएंगे। इसीलिए हमने इसके अलावा दूसरे इक्वेशन का फॉर्मूला बताया नहीं। आप c को यहां भी ला सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में c यहां मिलेगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इसको इसी फॉर्मेट में रखें और इसी से सॉल्व करें, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से c1a2 माइनस c2a1, यही होगा। अच्छा और भी है, हाँ, a1 b2 a2 b1। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें x y एंड कांस्टेंट इनको लिखते हैं, इनके कोफिशिएंट को। तो ये क्या होता है a1 a2, ये क्या होता है b1 b2, ये क्या होता है c1 c2। अब ये आपको 3 इक्वेशंस में नहीं भी लिखना है ना सुहानी, तो इसका जब फॉर्मूला ही आपको याद करना है तो आप इतना कर लीजिए, x इज इक्वल टू b1c2 अपॉन b2c1 सॉरी माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी c1a2। देखिए फाइनली आपको यही करना है, ये आपके ऊपर है, आपको क्या बेटर लगता है। हमें तो ये बेटर लगता था, जब हमें याद ही करना है तो हम इसको कर लेते थे। और याद कैसे करते थे ये तो पता ही होगा कैसे। यहां पर क्या है, साइकिल बनाते हैं हम, है ना, मतलब a to b, b to c, देन c to a। मतलब अगर a b c के साइकिल लेंगे तो a to b, b to c एंड c to a चलेंगे। आप इस साइकिल को लेंगे, इसके बाद एक कोफिशिएंट को ले लेते हैं, तो जो x के इक्वल मिलेगा वो क्या मिलता है, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम मिलना है ना, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया है इसी को यहां पर, जो आपको बेटर लगे। बस ये ध्यान रखिएगा ये साइक्लिक वे में चलेगा। जब आप x के डिवाइडेड में लेंगे जो नंबर, वो क्या करेंगे हम, x के कोफिशिएंट को ब्लॉक करते हैं, है ना, और फिर b1c2 माइनस b2c1 ऐसे करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा इसमें कि जो ऊपर से लेना है तो पहले आपको इसको नहीं लेना है। फर्स्ट नंबर में जो पड़ेगा ए का, अगर हम x का बात कर रहे हैं, ए को जब हमने ब्लॉक किया है तो नेक्स्ट b आपको लेना है, तो b1 फर्स्ट पड़ेगा, उसके बाद c2 c1 b2 ऐसे ही करते हैं सुहानी। सेम y में जब हम बात करेंगे, y का बात करेंगे तो y के कोफिशिएंट b को हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, फिर कहां से पढ़ेंगे, c1a2 a1c2, यही मिलेगा y के अपॉन में। और जब हम कांस्टेंट का बात करेंगे तो कांस्टेंट को ढक देंगे, 1 अपॉन में क्या मिलेगा, a1 b2, c के बाद क्या आता है a, तो a1 b2 b1 a2। आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप समझ लीजिएगा। बस ये साइक्लिक लेते हैं, ये चीज़ें आपको मालूम थी, बस ये थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। ये जरूरी नहीं है आप इसको पढ़ें, ये आपको पता है, आप इसको पढ़िए। क्लियर है, तीनों मेथड्स क्लियर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर, सॉल्यूशंस क्लियर क्या होते हैं, कैसे सॉल्यूशन लेना है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा। पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन कितने होते हैं प्रियंका, निर्मला? क्यों? तो इंटरसेक्ट नहीं करती तो उससे सॉल्यूशन का क्या लेना देना था? इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट शेयर करेंगे ग्राफ पर, है ना। और वो कॉमन पॉइंट शेयरिंग, कॉमन पॉइंट को हमने क्या बोला था, सॉल्यूशंस बोला था, उसके कोऑर्डिनेट्स को, है ना। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो जो है पैरेलल लाइंस हमारी क्या रहेंगी, नो सॉल्यूशंस। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं अनुभव? नहीं, होती क्या है कोइंसिडेंट लाइंस? देखिए आप जो बोलते जाएंगे हम मानते जाएंगे, एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट मान लिए हमने, फिर इसके आगे क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा, हम क्या पूछ रहे हैं? माई क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आर कोइंसिडेंट लाइंस? कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं? क्वेश्चन क्लियर है अनुभव? क्या होती है कोइंसिडेंट लाइन? हमने अभी सॉल्यूशंस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं बेटा, हम बोल रहे हैं ये लाइन ही क्या होती है, पहले आप ये बताइए। बेटा वो तो हर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, कोई भी लाइन लीजिए, ये सब क्या है, सब पर इन्फिनाइट पॉइंट्स है। आप बस इस पेन की निब को क्या कीजिए, पतला जितना करते जाएंगे उतने पॉइंट बनाते जाएंगे। आप कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि एक लाइन पर कितने पॉइंट हैं, ये तो मालूम ही है, ये तो सिंगल लाइन की बात हो रही। हम बोल रहे हैं कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है। ये जो लाइन पढ़ते हैं ना हम, पैरेलल्स, कोइंसिडेंट, और जो तीसरी थी क्या थी हमारी, इंटरसेक्टिंग। ये क्या है ये पता है ना आपको? ये कोई सिंगल लाइन नहीं है, दीज आर पेयर ऑफ लाइंस। ये क्या है हमारे, पेयर हैं, लाइंस के पेयर हैं। तो डेफिनेटली जब हम कोइंसिडेंट की बात कर रहे होंगे तो वो भी क्या होंगी, हमारी पेयर ऑफ लाइंस होंगी। मतलब आपको यहाँ दो लाइन की बात करनी है, तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगी? प्रियंका आप बताइए तो, डीएवी। नहीं आप इक्वेशन मत बताइए बेटा, इक्वेशन नहीं, बस ये बताइए सिंपल टर्म्स में कि कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है। कोइंसाइड कर जाए, सिंपल बात, एक लाइन पर दूसरी लाइन रहे, ऐसे लाइन के ऊपर लाइन बना दीजिए आप, तो कभी भी आप देख तो पाएंगे नहीं अगर ये सेम प्लेन में है तो, है ना। मतलब दिखेगी आपको एक ही लाइन, लेकिन वो एक्चुअल में क्या रहेंगे, टू लाइंस रहेंगी। एक तो ना वो देखिएगा, जो हमने भी एग्जांपल लिया था ना, उसका ना ग्राफ ड्रॉ करके देखिएगा। वैसे भी आपने किए होंगे, क्वेश्चंस तो मिली होंगी बहुत सारी कोइंसिडेंट लाइंस ग्राफ पर, है ना। क्लियर है अनुभव? ये क्या है, पेयर ऑफ लाइंस है। इसमें दो लाइन की बात करेंगे हम, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन। तो पैरेलल लाइंस वो, इंटरसेक्टिंग लाइन वो होंगी जो एक कॉमन पॉइंट शेयर करेंगी या कट करेंगी जहां पर एक कॉमन पॉइंट पर, और पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी कट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मालूम है ये सब चीज़, बस इस चीज़ को ना ठीक से अप्लाई करिए। सही बताए हैं आप लोग, लगभग सही बताए हैं। आप भी ट्राई अच्छा किए हैं अनुभव। बस ये रह गया आपसे कि आपको ये दो लाइन बतानी थी कि बहुत सारे पॉइंट पर ये दोनों बहुत सारे पॉइंट कॉमन शेयर करेंगी, तो हम क्या बोलेंगे, इनको कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे, और इनके सॉल्यूशंस हो जाएंगे इन्फिनाइटली मैनी, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सबको क्लियर है आज की क्लास? किसी को कोई डाउट तो नहीं? प्रियंका एकदम, देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए हमने उसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया। क्या मतलब है उसको उतना ज़्यादा, जब आपको मालूम है उसी चीज़ को हम अलग अलग तरीके से बताते रहें, है ना। बस एक प्रोफार्मा बता दिया है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज बनता था। ये मान के हम चलते हैं कि आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए हमने सारी चीज़ें क्लियर की हैं।